आती है, ठीक है, समझ आती है। कहते हदिये को ना मंजूर ना किया इसलिए कि कायन नहायत गजबनाक हो गया। की हो गया? गजबनाक हो गया। कायन बड़ा गुस्सा आ गया। कहते नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ गया, ठीक है। सरफराजी वेखी हा बल्दी भरा दी ते मुंह सुज गया। कहते मुंह बिगड़ा और खुदा ने कायन से कहा तू क्यों गजबनाक हुआ। खुदा ने कहा तू क्यों गजबनाक हुआ, अगर तू दिखा गए और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है। अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा है। अच्छा नहीं खुदा दे नाल सलूक चंगा नहीं कीता, किदे नाल? खुदा दे नाल सलूक अच्छा नहीं कीता। कहते लिखा अगर तू भला करे तो क्या तू कबूल ना होगा, मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है, खुदा फरमा रहा है। कहते अगर तू भला ना करे तो गुनाह कहाँ बैठे? दरवाजा पर दबका बैठा हुआ है, ठीक है। कलाम से लिखा इंसान को तो छुपा लांगे तो खुदा को कोई गल छुप नहीं सकती। गजबनाक की देते होया भरा ते गजबनाक होया हुआ है, ठीक है। लिखा दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मशजाक है और तू उस पर क्या गालिबा। अब खुदा क्या कर रहा है? उसे सिखा रहा है कि तू गुनाह दरवाजे पे दबका बैठा है, उस पर क्या कर गालिबा है। लिखा और कायन ने अपने भाई हाबल को कुछ कहा। कायन ने अपने भाई हाबल को कुछ कहा। सुने जी गौर से। लिखा कलाम मुकद्दस की रोशनी में और कायन ने अपने भाई हाबल को कुछ कहा। जब दोनों खेत में थे, दोनों साथ साथ काम करते थे, दोनों साथ साथ रहते थे। लिखा वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबल पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। क्या किया? कायन ने अपने भाई हाबल को कत्ल कर दिया। तो क्या उसका नाम मिट गया? क्या उसका नाम मिट गया? नहीं। मिट गई है? नहीं। बताएं आप, बोले क्या हुआ है? अब तक क्या है? अब तक क्या है? कलाम में मुकद्दस में क्या लिखा है? अब तक क्या हो रहा है? याद किया जाता। उसी के वसीला से कलाम करता है। किसका नाम है? हाबल का है। उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। बेशक उसने कत्ल कर दिया लेकिन उसने काम बढ़ा, काम चला जाना काम उसने बहुत ही अच्छा कर दिया, ठीक है। कलाम सिखाता है कि उसने अपने पलोठे, क्या उसने हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया, ठीक है। दरेक नहीं किया कि मैं अपने पलोठे बच्चे पेश करांगा तो पीछे भी रह जाएगा, पैदावार तेज होएगी, ठीक है, तरक्की कैसे होएगी। तो उसने ये नहीं सोचा। उसने क्या किया? अपने पलोठे जो बच्चे बकरी के मेंढों के पलोठे हैं उनके बच्चों का और कुछ है चर्बी लाए। आमीन आमीन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रेज गॉड। दूसरी बार क्या हुआ है? 14 बाब निकालिए, पैदाइश की किताब 14वां बाब और उसकी 17वीं आयत पढ़े। 14 बाब 17वीं आयत। और से बड़े इत्मीनान से खुदा के कलाम मुकद्दस को बड़े तहम्मुल से सीखते रहे। निकाला। और जब वो कदरलाओमर और उसके साथ के बादशाहों को मार कर गिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सेवी की वादी तक जो बादशाही वादी है आया और मलक सदक सालम का बादशाह रोटी और मैल आया और वो खुदा ताला का काहिन था। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस में अभी जो हम हिस्सा लेंगे ना, ये बाप अब्राहम की बात है। बाप अब्राहम ने बादशाहों को कत्ल किया। पहले इन बादशाहों ने लूत को और उसके आसपास को सबको लूट के मार के ले गए, ठीक है, असीर करके गुलाम बना के ले गए। तो जब बाप अब्राहम को बुजुर्ग अब्राहम को खबर मिली तो वो गया है, उनके लिए जंग की है और बादशाहियों को क्या किया है? फतह की है। तो
तो जब बंदा पता कोई काम पता हो जाए जिथे सानू इज्जत मिल जाए तो फिर साडा दिल की करता है, जो इज्जत मिले कोई काम साडा कामयाब हो जाए तो फिर उस तो बाद साडा दिल की करता है खुदा दे घर दे विच कुछ लियाण ते जी, खुदा दे घर दे विच कुछ गजराना ते, ठीक है। ये खुदा ने सानू इन्नी इज्जत की बाद अब्राहम ने बादशाह मारिया, ठीक है, बादशाह ते फतह बड़ी पाई ते बड़ी इज्जत पाई, लेकिन कलाम सिखाते हैं कि बादशाहों को मार कर अब्राहम ने पहले पहल किन्होंने की है? बादशाहों ने पहल की है किस पर? भतीजे लूत पर। और अब अब्राहम को खबर मिली है तो ये निकला है, लिखा बादशाह को मार कर फिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को निकला। कौन निकला? सदूम का बादशाह अब्राहम के इस्तकबाल को निकला, वेलकम को निकला कि बड़ी फतह किसने की? अब्राहम ने की, ठीक है। तो जैसे हमारे कामरान बशीर ने बड़ी फतह की है तो अभी हम सुन रहे हैं ना कि सारे फौजियों ने उसको क्या किया है? सल्यूट किया है, ठीक है। तो जहाज भी मूव किए हैं उसके इस्तेमाल को, उसको वेलकम किया है। तो जब बड़ी फतह हो तो फिर क्या होता है? इस्तेमाल होता है। तो कौन इस्तेमाल के लिए कौन आया? सुनने जी गौर से तवज्जो की। बादशाह को मारकर फिरा तो सदूम का बादशाह, कौन है? सदूम शहर का बादशाह, ठीक है। और ये काहिन भी है, ये काहिन भी है और बादशाह भी है, ठीक है। सदूम का बादशाह उसके इस्तेमाल को सभी की वादी तक जो बादशाही वादी है आया और मलके सिदक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया है। अभी वो मार कूट के अपना सारा, उनका सामान नहीं, अपनी सारी चीजें वापस लेके आए थे जो बादशाह असीर करके लूट के लेके थे। कहते हैं अब ये मलके सदक जो है, मलके सदक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया अब्राहम के लिए, उसके साथियों के लिए जो उसके साथ जंग के लिए गए थे, उनके लिए क्या लाया? रोटी और मैं लाया। सुने जी गौर से, बड़ी कामयाबी हुई है अब्राहम को। और अब क्या हुआ है? रोटी और मैं लाया है, रोटी और मैं लाया और खुदा ताला का काहिन, और वो खुदा ताला का काहिन था। ये जो बादशाह ना सदूम का बादशाह, ये खुदा ताला का काहिन भी था, लिखा। और उसने उसको बरकत दी। किसको दी? अब्राहम को। काहिन था अब्राहम को, बुजुर्ग अब्राहम को क्या दिया है? बरकत दी है, क्योंकि बड़ी फतह आई है। जब कोई बड़ा काम करता है तो उसके लिए इज्जत ऊपर से भी है और एक नीचे से भी है, लिखा। कलाम सिखाते हैं और उसने उसको बरकत दी और कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान जमीन का मालिक है, अब्राहम मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया, मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया, मुबारक हो। खुदा कहते हैं कि आसमान और जो आसमान जमीन का मालिक है, यानी खुदा की तरफ से अब्राहम मुबारक हो, खुदा की तरफ से अब्राहम मुबारक हो। तवज्जो कीजिए, आप सबकी तवज्जो हो। लिखा और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया है। तेरे दुश्मनों के, अगर भतीजे के दुश्मन है तो उसके दुश्मन है। लिखा। कलाम सिखाते हैं, कलामे मुकद्दस की रोशनी में जो हमने देखा, कहते तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया, तब अब्राहम ने सब का 10वां हिस्सा उसको दिया। अभी क्या है? शरीयत का कोई वजूद नहीं कि शरीयत में मुकर्रर की जाए, जरूरी है। क्या है? अंदर खुदा के लिए मोहब्बत है। ये क्या है? मोहब्बत का सबूत है। ये क्या हम देख रहे हैं? मोहब्बत का सबूत। तवज्जो कीजिए, ये क्या नजर आता है हमें? मोहब्बत का सबूत है। अब्राहम ने अब क्या किया है कि 10वां सारी चीजों में से क्या दिया? 10वां हिस्सा दे दिया, 10वां हिस्सा दे दिया। लिखा। सदूम के बादशाह ने अब्राहम से कहा, आदमियों को मुझे दे दे और माल अपने लिए रख ले, ठीक है। अब जब तू चढ़ा के माल लेके आया है, आदमियों को चढ़ा के लाया, सिर्फ माल ही नहीं सी ले गए बादशाह, दूसरे आदमी भी ले गए थे, लोगों को भी ले गए थे। अब सदूम का बादशाह क्या कहता है कि आदमियों को मुझे दे दे और माल अपने लिए रख ले। सुने जी, अब हमारे जो ईमानदारों का बाप है, ठीक है, जिसके नक्शे कदम हम चलते हैं, कि अभी अब्राहम ईमानदारों का बाप है, ऐसा ही है ना, ठीक है। कहते पर अब्राहम ने सदूम के बादशाह से कहा,
मैंने खुदा ताला आसमान जमीन के मालिक की कसम खाई है कि मैं ना तो कोई धागा ना जूती का तस्मा ना तेरी और कोई चीज लूं, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने अब्राहम को दौलतमंद बना दिया। उसने धैर्य इसलिए नहीं दी, ये बड़ा मालसबाब है, की कहेगा सदूम का बादशाह करे कि तू ही लेगा, ठीक है। मैंने कहा मैं खुदा ताला की कसम खाई है कि मैं ना इसमें से इतना माल है तो ना इसमें से मैं कोई धागा ना जूती का तस्मा ना कोई और चीज ले सकूं कि सदूम का बादशाह ये ना कहे कि मैंने अब्राहम को दौलतमंद बना दिया है। बरकत अब्राहम के लिए बरकत कहाँ से है? आसमान से। हालेलुया हालेलुया। कहाँ से है? अब्राहम के लिए चीजों की बरकत, जमीन की बरकत, आसमान की बरकत कहाँ से है? आसमान से। हालेलुया हालेलुया। दुनियावी चीजों पर दिल नहीं दिलाना, दुनियावी चीजों पर, माल पर क्या नहीं करना, दिल नहीं लगाना, ठीक है। पहले अब्राहम से कौन पैदा हुआ? इसहाक से कौन पैदा हुआ? याकूब। आइए आगे बढ़ते हैं। 28 बार पैदाइश की किताब 28 बाब और उसकी 10वीं आयत। और याकूब बेरसबा से निकलकर हरान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपने सिराने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। आमीन। खुदावंद के पाकलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। 10वीं आयत पे लिखा है याकूब बेरसिबा से निकलकर हरान की तरफ चला। हरान से कौन निकला था? अब्राहम हरान से निकला था। अब जब के याकूब अपने बाप के घर से बेरसिबा से निकलकर हरान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा। जब सफर कर रहा है तो रात भी तो आनी थी ना, सफर कर रहा है कहाँ जाने के लिए? हरान में जाने के लिए। तो लिखा पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक पत्थर उठाकर अपने सराहने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। एक पत्थर उठाया, क्योंकि घर से निकला, खाली हाथ निकला है, कोई बिस्तरे नहीं लेके निकला, ना कपड़े लेके निकला, ठीक है, ऐसे निकला, खाली हाथ निकला। कहते सराहने धर लिया और उस जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते और उतरते हैं। जब सो गया है, रात को सो गया, तो ख्वाब क्या आया? एक सीढ़ी है जमीन पर और उसका सिरा आसमान तक है और वहां से फरिश्ते उतरते और चढ़ते हैं। ख्वाब ये देख रहा है, कौन देख रहा है? याकूब, अब्राहम, इसहाक और याकूब, ठीक है, इसहाक का बेटा यानी अब्राहम का पोता। अब इस जगह आया तो लिखा कलाम से कहता है फरिश्ते उतरते और चढ़ते हैं और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा। अब खुदा उस सीढ़ी के ऊपर खड़ा हुआ है, ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा हूँ और मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। ऊपर से फरमा रहा है इस जमीन को जिस पर तू लेटा है मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा और तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जरों की मानद होगी और तू मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब में फैल जाएगा और जमीन के सब कबीले तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। जब खुदा अभी बता अगर अपनी मतलब सोच में कि मैं अकेला घर से निकला, ये वादा खुदा मेरे साथ बात कर रहा है, तो ये कैसे होगा कि जमीन के कबीले मेरे सब से बरकत पाएंगे? अभी अपने ज़हन में सोचते होंगे बुजुर्ग याकूब के नाम होंगे। आगे बढ़ते हैं जी 15वीं आयत।
कहते देख मैं तेरे साथ हूँ। अभी खुदा ने कहा देख मैं तेरे साथ हूँ, हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा और तुझको इससे मुल्क में फेर लाऊंगा। फिर मैं तुझे इस मुल्क में फेर लाऊंगा जहाँ से तू निकल रहा है। और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो कह रहा है, खुदा कह रहा है, और खुदा ख्वाब में बात कर रहा है। इससे गुजरे गए यकूब से खुदा ख्वाब में कलाम कर रहा है। लेकिन तब यकूब जाग उठा। जब खुदा ने ये बात कही तो तब यकूब जाग उठा और कहने लगा यकीनन खुदा इस जगह है। ठीक है, मुझे कहने लगा यकीनन खुदा इस जगह है, मुझे मालूम ना था। कहता है यकीनन खुदा इस जगह है, मुझे मालूम ना था। लिखा उसने डर कर कहा ये कैसी भयानक नाक जगह है। सो ये खुदा का घर और आसमान के आस्ताना के सिवा कुछ ना होगा। कहते हैं सो ये खुदा का घर और आसमान के आस्ताना के सिवा कुछ ना होगा। ऐसे कोई और चीज बनेगी नहीं, करे ऐसे की बनेगा, खुदा का घर बनेगा। खुदा की मुकद्दस है। सुने जी, आंखें इधर रखें, तवज्जो करें, तवज्जो कीजिए, जाग कर रहिए। कहते हैं ये खुदा का घर होगा। ठीक है, खुदा का घर होगा, ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। लिखा यकूब सुबह सवेरे जाग उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सराहने धरा था लेकर स्तून की तरह खड़ा किया। ये पत्थर कितना होगा बड़ा? सवाल है जी आपसे, ये पत्थर कितना बड़ा? अरुण जी इधर देखिए, ये पत्थर जो उसने अपने सराहने धरा है वो कितना बड़ा होगा? जो कीजिए बताइए, ये पत्थर जो उसने अपने सराहने धरा है, आपने ख्याल बताए ना है? क्लैपिंग करें। श्यामा की अम्मी ने क्या है कि ऐडा होएगा सराहना। अगर हम देखते हैं तो सराहना कितने इंच का होता है? जॉन भाई इधर से, मतलब लंबाई से नहीं, 2, 3, 4 ज्यादा कई 4 इंच। किसने बोला? जॉन भाई ने। जॉन भाई 4 इंच। ठीक है, कई जने ज्यादा ऊंचा पसंद कर देना, 6 इंच का सराहना ले लेते हैं। ठीक है, लेंथ समझ सकने के पत्थर की चलो जी 7 मैंने 5-6 तक होएगी, लेकिन ये 3-4 इंच का पत्थर होगा। ठीक है, इसने सतून सा। अब आगे बढ़ते हैं। इसने क्या किया? इसको सतून सा खड़ा किया। इसने किसने? बुजुर्ग यकूब ने उस पत्थर को यूं उठाया है, सीधा किया है और उसके ऊपर पेड़ अड़ेगा। सुने जी, तवज्जो कीजिए। लिखा कलामे मुकद्दस की रोशनी में कि सतून की तरह खड़ा किया। उसको कैसे खड़ा किया? सतून की तरह खड़ा कर दिया, सतून की तरह खड़ा कर दिया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। क्या कर दिया? उसके सर पर तेल डाला और उस जगह का नाम बेत-एल रखा। आमीन आमीन। बेत-एल, बेत जगह और एल खुदा। हालेलुया। बेत-एल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। उसने उसको ये कह दिया उस जगह को कि ये खुदा का। कहते हैं ये कैसी भयानक जगह है, ये कैसी भयानक जगह है। ये खुदा का घर, आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ इस जगह ना बनेगा। ठीक है, और कुछ इस जगह ना बनेगा। लेकिन उसने खड़ा किया और उस जगह का नाम बेत-एल रखा कि खुदा का घर लिखा। लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था और यकूब ने मन्नत मानी। क्या की? मन्नत मानी। तो मन्नत के लिए मनी जानती है, मन्नत के लिए मनी। सुने, बोले मन्नत कैसे मानते हैं? जब खुदा मन्नत ख्वाहिश करते है क्यों जी? पास मन्नत मानी जाती है कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा। बदले में खुदा मन्नत अपने दिल की गहराइयों से कोई तीसरा खुदा के सिवा और कोई कुछ नहीं। कहाँ से मानी जाती है? दिल से निकलती है। ठीक है, मन्नत दिल के अंदर। कई बार बड़े सारे लोग मुकर जाते हैं, भुल जाते हैं खैर केड़ा पार्टी सुनिया, केड़ा फलाने रिश्तेदार ने सुन लिया, कलीसिया सुन लिया, मुकर जाते।
ठीक है, क्योंकि वो दिल से मानी जाती है, सिर्फ खुदा के सिवा कोई तीसरा नहीं जानता उसे, दिल में मानी जाती है, ठीक है। लिखा उसने क्या मानी, मन्नत मानी। सुने जी, कहते लिखा कलामे मुकद्दस में याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे, जो सफर मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी हिफाजत करे, मुझे खाने को रोटी पहनने को कपड़ा देता रहे। खुदा ने वादा भी कर दिया, अब उसने शर्त खुदा के साथ लगा दिया, ठीक है, शर्त रख दी है। कहते लिखा पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं, तो खुदा मेरा खुदा तो खुदा मेरा कहते इतना कुछ कह देता है मेरे बारे से, अब मेरे साथ उन्हें ऐसा करना है। मैं जब सुबह को रोटी मेरे लिए, सुबह को रोटी मेरे लिए, शाम को रोटी मेरे लिए, दोपहर को रोटी मेरे लिए, कपड़े मेरे लिए, जूते मेरी हिफाजत तू करता है। जिन्हों मैं कानून मंगा तो तू मैनू दवे, तो तू मेरा खुदा होगा। और मैं अपने सलामत में अपने घर अपने बाप के घर लौट जाऊं, तो तू मेरा खुदा होगा, ठीक है। शर्त रख दे, तो जो कीजिए लिखा के नाम सिखाता है कि कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं, तो खुदा मेरा खुदा होगा। और ये पत्थर जो मैंने सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया। जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही। और यहाँ मैं आप वापस आके मुकद्दस घर भी तेरे लिए बना दूंगा। आमीन। पत्थर नूं ते 10वां हिस्सा नहीं चाहिए ना, पत्थर नूं ते नहीं ना 10वें हिस्से की जरूरत, ठीक है। तो लिखा अब किसको कौन चाहता है, कौन तवज्जो करता है और किसकी लिए है ये सारा कुछ। कहते तू तो, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। आमीन आमीन आमीन। तो याकूब की बरकत आप बता सकते हम कि बुजुर्ग याकूब को खुदा ने कितनी, इसराइल को खुदा ने कितनी बरकत दी है। कहते हैं आसमान के सितारे जमीन के जर्रों की मानद मैं तेरी नस्ल को, अभी जो पीछे हिस्सा है पड़ा है, कर दूंगा, और तेरी नस्ल के वसीला से कबीले बरकत पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तेरी नस्ल के वसीला से कबीले क्या पाएंगे, बरकत पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। ये है उसे देने का अजर, ये है उस कुर्बानी के पीछे अजर, ब्लेसिंग, जो ब्लेसिंग पहले खुदा ने उसके लिए कितना कुछ तो फरमा दिया, ठीक है, इतना कुछ तो खुदा ने फरमा दिया। तो अब जो है वो अपनी जिंदगी में ऐसा ही कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रेज हालेलुया। जहाँ तक आपको समझ आई जी है, जोरदार ताली बजाइए आप हमारे खुदा के लिए। चलो जी, अभी यहाँ सवाल है मेरा, ये क्लैपिंग शज़ाम का इसे भी लगी कर नहीं अगले नहीं लगी चगी नहीं चगी फिर लगे। ओले खुदा नूं ही चंगी लगी, अब काम ते होए ना चीज से होवे ना जेडी सारियां नूं चंगी लगे, ठीक है। अदे कह चंगी है, अदे कह नहीं चंगी, ठीक है, इस तरह चंगी लगती है। आमीन आमीन। और कलाम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, पसंद आ रहा है? यस। दिल पे असर कर रहा है? यस। अब कलाम के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, थैंक्स गॉड। आगे जी, आगे बढ़ते हैं। इंसान की किताब, हिकमत की किताब, इंसान की किताब, उसका तीसरा बाब और उसकी नामी है, लिखा है अपने माल से तीसरा बाब और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से उसने अपने माल से और फलों के हो सकता है पहले हिस्सा
वो नहीं लेता है। पहले उसने अपने घर रख लिया, अच्छा फल जो है ना काहे ने अपने घर के लिए रख लिया हो, ठीक है, तो बचा कुचा जो है वो खुदा के लिए लेके आना हो। तो यहाँ कलाम क्या सिखा रहा है, इसलिए खुदा ने उसे नामंजूर किया, खुदा ने उसे पसंद नहीं किया। सुनिए जी, कहते लिखा अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की ताज़ीम कर। ये जब हम करते हैं तो किसके लिए करते हैं? बार बार खुदा का जिक्र आया, तीन अवला हमने पढ़े हैं, तो कहते हैं पहले फलों से खुदा की ताज़ीम कर। क्या करना है? पहले फलों से खुदा की ताज़ीम कर। कलाम सिखाते हैं कि पहले फलों से खुदावन की ताज़ीम का है। तो आगे क्या लिखा है? कहते हैं यूं तेरे खत्ते खूब बने रहेंगे। आमीन। यूं तेरे खत्ते खूब बने रहेंगे। आमीन। कहते हैं यूं तेरे खत्ते क्या रहेंगे? खूब बने रहेंगे। थोड़े नहीं, खूब बने रहेंगे, बहुत ज्यादा बने रहेंगे। कहते हैं यूं तेरे खत्ते खूब बने रहेंगे। यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरी हौज़े नई मैं से लबरेज हो जाएंगे। तेरे हौज़े नई मैं से लबरेज, नया चीज़ा, नया बरका, ठीक है। सूटा तो लावा भी ने किचन की सारी नेम थे, ठीक है। कईयां दे सूट ही जेड़े ने ए भी आ गए, ऐस सीजन का भी आ गए, ऐस सीजन का भी किचन भावें खाली हो है, किचन दे विच भावें कुछ भी ना होवे, सूटा ते जोर रखे है, खुदा देंदा पे, किचन भावें खाली हो, ठीक है। आइए जी आगे बढ़ते हैं। हजी, दूसरा एक हजी की मार्फत सहीफा, उसका पहला बाब है सफनिया के बाद बुज़ुर्ग हजी नबी की मार्फत लिखी किताब दूसरी आयत पढ़ी, पहला बाब और उसकी दूसरी आयत से शुरू करिए। रब्बुल अल्फाज यूं फरमाता है कि ये लोग कहते हैं अभी खुदावन के घर की तमीर का वक्त नहीं आया। तब खुदावन का, ठीक है, कि रब्बुल अल्फाज यूं फरमाता है कि ये लोग कहते हैं अभी खुदा के घर की तमीर का वक्त नहीं आया। तब खुदावन का कलाम हजी नबी की मार्फत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए मुस्तफी मुस्तफा के घरों में रहने का वक्त है, जबकि ये घर वीरान पड़े हैं। हमारे लिए अच्छे साफ सुथरे घरों में रहने के लिए रहने का वक्त है, जबकि ये घर क्या है? वीरान पड़ा है। जबकि खुदा का घर क्या है? वीरान पड़ा है। यहाँ तक खुदा का घर बन गया, वहाँ अभी तक जो था खुदा का घर नहीं, यहाँ हजी नबी तक खुदा का घर बन चुका है। कहते घर वीरान है और अब रब्बुल अल्फाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रवश पर गौर करो, तुम अपनी आदतों पर क्या करो? गौर करो, अपनी रवश पर गौर करो। भाई गौर से देखे, बेटे गौर से देखे, तवज्जो करें, सुने गौर से खुदावन के कलाम को। देखा कि अपनी रवश पर गौर करो, यानी अपनी चाल चलन, अपनी आदतों पर गौर करो, अपनी रवश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। क्या किया? तुमने बहुत सा बोया है पर थोड़ा काटा है। तुम खाते हो पर असुदा नहीं होते हैं, खाते हो पेट भर भर खाते हो पर असुदा नहीं होते। तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, पीते हो पर प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते। मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। क्या करता है? मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। तुम ऐसा अपने लिए सहूलतें करते हो, लेकिन ये सहूलतें तुम्हें नहीं मिलती, ठीक है, बेफायदा है। कहते हैं लिखा कलाम से कहते हैं कि मजदूर अपनी थैली मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल अल्फाज यूं फरमाता है अपनी रवश पर गौर करो। कौन फरमाता है? फौजों का रब। कौन फरमा रहा है? फौजों का रब। फौजों का रब क्या फरमाता है?
कि अपनी रवश पर गौर करो, अपनी रवश पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर कर दो। ठीक है, खुदा फरमाता है पहाड़ों से लकड़ी काट के लाओ और ये घर क्या करो, तामीर करो, और मैं इससे खुश हूँगा। क्या होगा? खुदा कहता है मैं इससे खुश हूँ। अगर खुदा खुश हुआ ना, हाँ बल्कि हदिये से खुदा खुश हुआ तो खुदा ने उसे ब्लेसिंग दी ना। ठीक है, अगर ये कायम के हदिये से नहीं खुश हुआ तो इसलिए खुदा नाराज हुआ और उसको ब्लेस नहीं किया। कहते इससे मैं खुश हूँगा, मेरी तमजीद होगी। क्या होगी? मेरी तमजीद होगी। घर के लिए कुछ मेहनत करोगे। आज हर बंदा, हर बच्चा कहता है मैं अपने लिए मेहनत करनी है, मैं खुदावन के घर के लिए मेहनत नहीं करती। ठीक है, तो कहता लिखा इससे मैं खुश हूँगा और मेरी क्या होगी? तमजीद होगी। क्या होगी? खुदा की इज्जत बढ़ेगी। इससे क्या खुदा कहता है मेरी तमजीद होगी। खुदावन फरमाता है। कौन फरमा रहा है? खुदावन फरमाता है। कोई पेज नहीं लिखा, जो आपने बैबल मुकद्दस आपके हाथ में वो लिखा। ठीक है, तो लिखा इससे मेरी क्या होगी? इज्जत बढ़ जाएगी, मेरी तमजीद होगी। तुमने बहुत ही उम्मीद रखी, देखो थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। सुने जी, क्या किया? जब तुम उस कमाई को, उस माल को अपने घर में लाए, मजदूर उससे कमाई करके अपने घर में लाया तो मैंने उसे उड़ा दिया। खुदा कह रहा है, कहता है मैंने उसे उड़ा दिया, मैंने उसे उड़ा दिया। रब अल-अफ़वाज फरमाता है क्यों? इसलिए कि मेरा घर वीरान है। इसलिए कि मेरा घर क्या है? वीरान है। तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इसलिए कि ना आसमान से ओस गिरती है, ना जमीन अपना हासिल देती है। मैंने खुशकसाली का तलब किया, मैंने खुशकसाली को तलब किया। मैंने क्या? खुशकसाली को तलब किया कि मुल्क और पहाड़ों पर अनाज और नई मैं और तेल और जमीन की सब पैदावार पर, इंसान पर और आपकी सारी मेहनत पर आए। कहता है मैंने खुशकसाली को, कोई बारिश नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं। ऊपर कहाँ से ब्लेसिंग है? कहाँ से चीजें बढ़ती हैं? कहाँ से तरक्की होती है? खुदा की तरफ से। ठीक है, अब खुदा कहते हैं कि मैंने खुशकसाली को तलब किया कि सब पर मेरा हाथ आ जाए और कोई किसी चीज पर भी बरकत ना रहे। अगर मजदूर से मजदूरी करके अपने घर लाया तो खुदा कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि मैंने उसे अड़ा दिया है। खुदा के आगे तुम्हारा कोई जोर नहीं है ना। कहते हैं, खुदा कहते हैं मैंने उसे अड़ा दिया। आइए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कब अन्न मान लेगा? कब खुदा ये ना अड़ाएगा, ना थैली में सुराख होगा? कब ना होगा? आइए मलाकी की किताब देखते हैं। बुजुर्ग मलाकी की मार्फत लिखी हुई किताब है, उसका 3 भाग है और उसकी 6वीं आयत है। सुनने की तवज्जो कीजिए। लिखा, ये आखिरी किताब है, ने पुराने ऐत की आखिरी किताब है। कहते हैं क्योंकि मैं खुदावन ला तब्दील हूँ, इसलिए ए बनी यकूब तुम नेस नहीं हुए। तुम अपने बाप दादा के इल्जाम से, मेरे आइन से मुझ पर रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू करूंगा। ठीक है, मेरे आइन से तुम दूर रहे अपने बाप दादा के इल्जाम से। तुम नेस इसलिए हुए कि मैं ला तब्दील हूँ। कहता तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू करूंगा। सुने जी, कहते रब अल-अफ़वाज फरमाता है लेकिन तुम कहते हो हम किस बात में रजू होंगे? सारा कुछ खुदावन तेरा है, मैं तेरा है, मेरे बच्चे तेरे, मेरी बीवी तेरी, मेरा दिल तेरा, सारा कुछ खुदा तेरा। हुण केड़ी गल तो मैं तेरी तरफ रजू होगा? सुने जी, लेकिन क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? अभी खुदा सवाल करते हैं, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? ठगता है। क्यों जी, कोई आदमी खुदा को ठग सकता है? ठगते हैं, हैं? ठगते हैं। क्यों जी, पीछे वाले आदमी कोई खुदा को ठग सकता है? खुदा ठगते हैं क्यों जी भाई जी, की ठग सकता है कोई आदमी खुदा को? जी, ठगते हैं, हैं? क्यों जी शबाब भाई, क्यों भाई खुदा को ठग सकते हैं? ठगते हैं, ठगते हैं।
रोज ही ठग, असली रोज ही ठग। ये क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो। क्या करते हो? तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात पे तुझे ठगा है? फिर तो आके कहते हो कि केड़ी बात से खुदा बंदा तेरी कर गया। कहते हमने किस बात पे तुझे ठगा? दया यकीन और हदिये में। आमीन। कहाँ? दया यकीन और हदिये में। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी कहते हैं कि कलामे मुकद्दस में कि तुम मुझे कैसे ठगते हो? दया यकीन और हदिये में। बस तुम सख्त मलाउन हुए। क्या हुए? मलाउन, एक सख्त लाउन हुए। ये इस्राएल से कलाम कर रहा, ठीक है। इस्राएल से खुदा बात कर रहा था, यहूदा से खुदा बात कर रहा था, यरूशलेम से खुदा बात कर रहा है, ठीक है। कलाम जितना लिखा गया फिर जमाना के लोगों के लिए कलाम बात किया गया। मेरे और आपके साथ खुदा कलाम, पादरियों के साथ खुदा कलाम कर रहा है, ठीक है। खुदा पादरियां ना गल कर रहा है। लिखा बस तुम गए सख्त मलाउन हुए क्योंकि तुमने मुझे, तमाम कौम ने मुझे ठगा है। पादरियां ने ठगया, सारी कलीसिया ने मैंने ठगया, तमाम कौम ने मुझे ठगा है। कहते तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दया की ज़खीरा खाना में लाओ। क्या हो? पूरी दया की ज़खीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो। क्या हो? ताकि मेरे घर में कायन छोड़ जाते सर जब इसराइल के कायन इसराइल ने ना, इसलिए तो खुदा कह रहा कि पहाड़ों पर जाओ लकड़ी लाओ अजी की किताब ताकि मेरा घर तमीर हो। सारा घर विरान के जो हो गया, कायन छोड़ दे, कायन भूखे मरने लगे ना, नहीं हदिये, नहीं आटा, नहीं चीनी, ठीक है, नहीं रुपया पैसा, नहीं कोई कुर्बानी, भूखे मरने लगे तो सारे नशे, ठीक है। भूखे मरने कोई गुजार जाके मेहनत मजदूरियां करना शुरू, काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। काम करना घर खुदा का कहना नाल के सजना है, ठीक है। पादरियां नाल ते घर सजना है ते जो पादरी नसजेगा ते कौन संभालेगा, ठीक है। क्योंकि कौम जड़ी है तामन ही नहीं करेगी ते घर के इंज तमीर होगा, ठीक है। कौम ने तामन करना है तो तमीर होना है ना। लिखे कलाम सिखाता है, कलाम में पूरी दया की ज़खीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। इससे मेरा इम्तिहान होने लगे आ गया, इम्तिहान। हाँ इम्तिहान। कहते हैं इसी से मेरा इम्तिहान, किसका? खुदा का। अब इसी से देखो, आजमा कर देखो। कहते हैं इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब वाला वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरसाता हूँ कि नहीं। आमीन। चलो जी, आपसे सवाल है कि आसमान के जमीन पर आसमान के दरीचे कब खुले? जमीन पर आसमान के दरीचे कब खुले? जब एलिया ने दुआ, जब नूह का तूफान आया था। रैपिंग करें जी। नूह का तूफान जब आया ना तो आसमान की खिड़कियां खुली, ठीक है। क्या हो गया? आसमान के दरीचे खुले, जमीन के सोते फूटे, पानी इतना पानी चढ़ा के पहाड़, ऊंचे पहाड़ डूब गए, ठीक है। ये इसलिए मैंने कहा है कि खुदा कहता है कि मैं आसमान के दरीचे खोल के बरकत बरसाता हूँ कि नहीं। अनाज की बरकत इस तरह बरसेगी कि डूब जाएगा। क्या? हमारा किचन डूब जाएगा इन चीजों से, हमारे खाने से। आमीन आमीन। नमारी के कपड़े ना परेगी क्योंकि कोशिश करनी है, ठीक है। तो किचन भी भर जाएगा, ठीक है। किचन किसकी कोशिश से भरेगा? सरबराह मर्द की कोशिश से भर जाएगा। आमीन हालेलुया आमीन। पूरी दया की ज़खीरा खाना में लाओ, इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब अल-फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके रखने के लिए जगह न रहेगी। आमीन आमीन। बारिश बरसी है कि नहीं? डूबिया है कि किचन नहीं? डूबिया नजर आया किचन के नहीं? बोले डूबिया। यहाँ क्या कहते हैं? कहते हैं यहाँ तक कि उसके लिए तुम्हारे पास रखने की जगह ही नहीं, पैर धरने की जगह ना रही, पहाड़ डूब गए। अब तुम्हारे दूर में, ठीक है। तो
कश्ती डूब गई, ठीक है। अब जो है कहते हैं बरसों बरकत बरसाता करें जहाँ तक तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे, और मैं तुम्हारी खातर। अब क्या कहता, तुम उसे अपने का हजी क्या फरमाता है, तुम उसे अपने का लाए मैंने ला दिया, ठीक है। तुमने मेरी तज़ीम ही की, ठीक है। खुदा की तज़ीम करो। अभी जो अंसार की किताब पढ़ी कहते हैं जो तुम अपने पहले परों से खुदा की क्या करो, तज़ीम करो। तुमने तज़ीम ने की तो इसलिए मैंने उसे अड़ा दिया, मैंने तुम थैली लाए, मैंने उसके नीचे शराब कर दिया और वो वेस्ट हो गया, ठीक है। अभी कहते हैं कि मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा, टिड्डी को क्या करूंगा, डांटूंगा, और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगा। आमीन। तुम्हारी जमीन के हासिल को जहाँ से नेमते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, फल है, ठीक है, यहाँ से सब्जियां हैं, अनाज है तुम्हारे लिए, वो क्या करूंगा, टिड्डी को। टिड्डी पहले भी सी ना, क्यों भाई जी, टिड्डी कहती है ना, तो कहता है लिखा टिड्डी को डांटूंगा, तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे ताकतवारों का बाल कच्चा ना जलेगा, ठीक है। ये तो कच्चा चढ़ा के समझो कि तुम्हारी बरकत नहीं, ठीक है। कहते हैं तुम्हारे ताकतवारों का बाल कच्चा ना जलेगा, रब वाला फौज फरमाता है, आमीन, हालेलुया। हमारा खुदा फरमाता है, फौजों का रब फरमाता है, मालिकों का मालिक फरमाता है, जिससे बादशाह के खजाने भरते हैं, ठीक है, जिससे बादशाह अपने खजाने भरते हैं, ठीक है। सारे खजाने तो उसके हैं, आसमान के खजानों को खोल दूंगा। कौन सी इस्तिस्ना की किताब में लिखा है, ठीक है। खजानों का मालिक तो वो है, खजाने किसी जहाँ जमीनी बादशाह के पास नहीं है, ना खजाने जमीन पर किसी हुकूमत के पास है, खजानों का मालिक तो रब्बुल फ़ाज है। कहते हैं कि लिखा कलाम सिखाते हैं कि सब कौमें तुमको मबाई कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकशा ममलकियत हो गए हो, रब्बुल फ़ाज फरमाता क्या, खुदा के प्यारे हो गए हो, खुदा के पसंदीदा हो गए, दिलकश ममलकियत हो गए हो, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक जवान ने तौबा कर दी, जमीन पर तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया, चर्च जाना शुरू कर दिया, है पादरी कलाम की का दे कलाम दे दिया। सुनिए, पादरी ने दे कलाम दिता, बंदे ने सच्ची तौबा की थी, पानी का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया, सच्ची तौबा से निकल। पादरी ने जो दे कलाम किया ना, अच्छी बात है, ठीक है, मैं तो जरूर दसवां हिस्सा दूंगा जो कुछ मैं कमाता हूँ, मैं जरूर। वो क्या था, वो यतीम लड़का था, तो मेरा अभी काम शाम जवान हो गया, काम शाम करना शुरू हो गया, जवान है, इसलिए उसने कमा लिया ना, पानी का बपतिस्मा लिया, चर्च जाना शुरू हो गया, कलाम सुन लिया, कलाम ये सुना कि मैं भाई जय से इतनी ब्लेसिंग है, उसने कहा आंखें खोल के रखनी है, कहते मैं जरूर खुदा के घर में दसवां हिस्सा लाया, जो दसवां हिस्सा ले आने लग गया, पैरों पैर और ज्यादा बरकत, और ज्यादा बरकत, और ज्यादा बरकत। तो उसने कहा ऐसा है, ऐसा नहीं, एक हिस्सा मैं रखांगा ते 10 हिस्से खुदावन, ठीक है, एक हिस्सा मेरा, 10वां हिस्सा मेरा, बाकी जो मेरे पास आता है वो सारा मेरे खुदावन का है, ठीक है, सारा मेरे खुदा का है। अगर ऐसा ही है, खुदा मुझे जहाँ तक इतनी बरकत देना, तो बाकी सब कुछ मेरे खुदा का है, और ये जो है 10वां हिस्सा वह है, एक हिस्सा मेरा, बाकी सारा खुदावन का है, इससे ब्लेसिंग और इससे उसका नाम है, ठीक है। अभी अगर आप ने ऐद को पढ़ते हैं ना, ने ऐदनामा में जाते हैं, अमाल की किताब में, जब मसीह खुदावंद आसमान पर चले गए तो रसूलों ने खिदमत करना शुरू की, रसूलों ने काम करना शुरू किया, तो कलीसिया सारी क्या थी, यकदीन थी। कलीसिया क्या थी, यकदीन थी, एक सोच थे, एक ख्याल थे। अभी तफसीर के उनमें नहीं आए, तफसीर के उनमें जुदाइयां नहीं आए, अपनी अपनी पै गई, अपनी अपनी नहीं होना गई, ठीक है। और सारे एक रूह थे, उन्होंने क्या किया, अपनी जायदादें बेची, क्या किया, अपनी जायदादें बेची और अल्लाह के रसूलों को देते रहे, ताकि क्या, और जितने एक जमात बढ़ती गई जमात, 120 की जमात थी, पहला ही वाज हुआ, पतरस ने पहला वाज किया तो 3000 लोग मिल गए, और वो अपने घरों बार को छोड़ के आते थे और सबको बांट दिया जाता था। लिखा कलाम सिखाता है उनमें कोई भी मोहताज नहीं था।
उनमें कोई भी गरीब मुहताज नहीं है। तो इसी तरह उन्होंने सोचा कि अभी देखे जी उन्होंने अपनी जायदादें बेची है, ठीक है, अपनी जमीनें बेची हैं रसूलों के नाम के लिए, ताकि खुदा अपना सोना चांदी सब कुछ ला के रसूलों को देते रहे, ताकि खुदा का कलाम बढ़ जाए। और उनकी मेहनतों से खुदा का कलाम बढ़ गया दुनिया में। पालस और सलास ने सारी दुनिया को महकाया, ठीक है। यहाँ कलाम लेके जाएगा फादर, उसके लिए उसको जरूरत है, उन्होंने उनकी जरूरतों को पूरा किया। तो यहाँ ही एक फैमिली है, ठीक है, 5 रसूलों के माल 5 बात है, हननिया और सफीरा। उनका रसूल ऐसा लोग ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा कि लोग ऐसा ऐसा करते हैं, अपनी जमीनें जायदादें बेचते हैं तो रसूलों को ला के देते हैं, कुछ लोगों को बड़ी बरकत मिलती है। जब उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने अपनी जमीन बेची। ऐड क्या किया था? ऐड था कि आपने क्या करना है भाई, सारी क्या करनी है, जमीन की जो कीमत है लाके रसूलों को देनी है। अभी जब बेची गई है हननिया ने, सफीरा ने, ठीक है, हननिया मर्द है तो सफीरा जो है उसकी बीवी है, बेची है तो वहाँ पे पैसे मिले हैं। हुसैन जिन्होंने बना लिया तब होगा आगे कह लग आधी कीमत आधा हिस्सा लाके रसूलों के कदमों में रख लिया, आधा हिस्सा लाके रसूलों के कदमों में रख लिया। तो पतरस ने कहा हननिया क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली, क्या तुम इतने कोई जमीन बेची थी? कहता हाँ इतने कोई बेची थी। फिर पतरस ने कहा ऐ हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूह कुदस से झूठ बोले? क्या करे? रूह कुदस से झूठ बोले, तूने आदमियों से नहीं खुदा के रूह से झूठ बोला है। उसी दम हननिया गिरा और मार गया। कलाम से कहता है 3 घंटे गुजर जाने के बाद बीवी आई, सफीरा आई है, देखो तो सही शोर गया है पैसे लेके, अब तक आया है 3 घंटे गुजरे। तो अब जब के सफीरा आई है, बीवी आई है, तो पतरस ने कहा, सूलों ने कहा क्या तुमने इतने कोई जमीन बेची? और कहा हाँ इतने कोई। सफीरा कहती है हाँ, बीवी कहती है हाँ हमने इतने कोई जमीन बेची। कहता देख तेरे शोर के दफन करने वाले, कपनाने वाले बाहर खड़े हैं, तुझे भी उठा के ले जाएंगे। तुम दोनों ने क्या किया? खुदा के रूह से झूठ बोला। सफीरा उस वक्त गिरी और वो भी उसका दाम टूटा, दोनों मियां बीवी मार गए क्योंकि खुदा के रूह से उन्होंने झूठ बोला। अब सारी कलीसिया पर, सारी जमात पर खौफ छा गया। खौफ कह गया कि ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, क्योंकि उन्होंने रसूलों को खुदा के कलाम से क्या बोल दिया, खुदा के रूह से क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया। तो जब हम मन्ना तो मानते हैं अपने दिल में, तो भी सोचे, जब हम ऐद करते हैं तो भी सोचे आया कि हमारा ऐद हम पूरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। इन सारी बातों को मद्देनजर रखे ताकि खुदा का रूह रंजीदा ना हो, खुदा हमारे साथ नाराज ना हो जाए। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो जो ब्लेसिंग है कहते हैं मैंने अड़ा दिया, अब जो ब्लेसिंग है कहते हैं अब मैं टिड्डी को डांट दूंगा और मैं आसमान के नीचे खोल कर तुम पर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, जहाँ तक कि तुम्हारे लिए रखने की भी जगह ना रहेगी। ये है देने का अजर। आमीन 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 आमीन। खुदा के कलाम के लिए